नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए CMS एग्जाम झारखंड 2023 यानी मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आज हम हिंदी के सभी 30 प्रश्नों के बारे में बताएंगे और उसका बताएंगे किस टाइप का आपको एग्जाम में आने वाला है। दूसरी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने प्रश्न आएंगे किस सब्जेक्ट से। तो आपको बता दें, आपको 2 पेपर का एग्ज़ाम देना है। पहला मैथ जिसमें 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरा है सेट जिसमें कि आपको 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैथ के अंतर्गत आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपको 30 रीजनिंग पूछे जाएंगे, ठीक है। 30 आपको रीजनिंग से पूछे जाएंगे और आपको 30 क्वेश्चन जो है हिंदी ग्रामर से पूछे जाएंगे यानी हिंदी व्याकरण से, और 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको सेट की बात करते हैं तो सेट में भी 90 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 30 प्रश्न साइंस के आएंगे, फिर 30 प्रश्न सोशल साइंस के आएंगे और आपको 30 प्रश्न मैथ के आएंगे। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो बारी बारी से हम सभी सब्जेक्ट के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम हिंदी के 30 प्रश्न के देखेंगे कि हिंदी में आपको कैसा प्रश्न आएगा, कैसे आपको तैयारी करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आएगा आपको 61 से 65 नंबर का सवाल। इसमें आपको एक अनुच्छेद दिया रहेगा और इसको पढ़ करके आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो 5 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप अनुच्छेद से प्रश्न बनाने के लिए जानते हैं तो आपको 5 नंबर इससे आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ये तो सिंपल सा है, इसको पढ़ेंगे, इसी में आपका उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी आपको उत्तर ढूंढ करके बताना है। तो चलिए एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं ताकि आप उत्तर बता सकें। धन के 3 उपयोग हैं, भोग, दान तथा नाश। धन का व्यय विलास में करने का नाम भोग है। भोग करने से केवल क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है, यह धन का दुरुपयोग है। धन का सदुपयोग सुख और शांति देता है। धन के द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य परोपकार के लिए दान है। संसार में ऐसे अमीर बहुत कम है जो अपना भोग विलास त्याग कर अपने धन को परोपकार में लगाते हैं। वे वास्तव में धन का सदुपयोग करते हैं, परंतु जो न धन का भोग करते हैं न ही धन का दान करते हैं, उनके धन का नाश असंभावी है। तो ये हो गया अनुच्छेद। अब इसी के आधार पर हमें नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, धन के कितने उपयोग हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि धन के 3 उपयोग है। कौन कौन सा, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला भोग, दान और नाश। तो पहला भोग करना चाहिए, नहीं तो दान, नहीं तो उसका नाश हो जाएगा। तो धन का हो गया 3 उपयोग, भोग, दान और नाश। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न में पूछा गया है, धन के भोग में कैसा आनंद प्राप्त होता है। तो अभी आपने पढ़ा धन के भोग में क्या होता है, क्षणिक आनंद प्राप्त होता है। तो ऊपर में ही उत्तर था, उसी से बस खोज के लिखना है। 5 नंबर तो आपको समझिए फ्री में दे रहा है। भोग किसे कहते हैं, तो भोग किसको कहेंगे हम लोग। देखिए ऑप्शन है विलास में धन व्यय करने को, दूसरों की सहायता में धन व्यय करने को, दान में धन का व्यय करने को, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, विलास में धन का व्यय करने को। चलिए अगला प्रश्न है, धन का सदुपयोग क्या है। तो भोग तो नहीं हो सकता, योग भी नहीं होगा, नाश भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा दान सही उपयोग है, सदुपयोग है दान। इसी तरह से पूछा गया है, धन का नाश कब असंभावी है। तो अभी आपने पढ़ा ऊपर, या इसको दोबारा भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो सकता है, तो जब न धन का भोग हो और न दान, तो क्या हो जाएगा धन का नाश हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 5 प्रश्न ऐसे ही रहेंगे। अब जरूरी एग्जाम में यही अनुच्छेद रहेगा, यही क्वेश्चन रहेगा। अनुच्छेद बदल जाएगा, क्वेश्चन बदल जाएगा, लेकिन तरीका यही रहेगा, सेम टू सेम। इसी तरह से एक अनुच्छेद पूछेगा और उसमें से 5 प्रश्न आपको पूछेंगे। तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको एक बार रिवाइज कर लेना ताकि आप जल्दी से प्रश्न का उत्तर दे सकें। हिंदी में समान अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। इसके बाद जो भी प्रश्न रहेंगे सभी हिंदी व्याकरण से रहेंगे। तो व्याकरण को आपको अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि इससे आपको 30 नंबर आने वाले हैं। तो हिंदी में समान अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है। समानार्थी शब्द भी बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन में समानार्थी नहीं है तो पर्यायवाची शब्द उसको बोलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, विपरार्थक शब्द बोलते हैं, या इसको विलोम शब्द भी बोलते हैं। तो विलोम शब्द इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो आपको संधि विच्छेद अच्छी तरह से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि संधि विच्छेद से आपको 4-5 प्रश्न रहने वाले हैं। तो भानुदय का क्या हो जाएगा,
चलिए इसमें देखते हैं सही उत्तर कौन सा है। तो यहाँ पे इसमें भानु जोड़ उदय क्या हो जाएगा, यहाँ पे से आंसर हो जाएगा। वैसे ऑप्शन 2 में भी ये दिया हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पे होना चाहिए था भानु जोड़ दय, ठीक है। तो यहाँ पे उदय लिखा गया, जिसके कारण से यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है। तो आपको क्या याद रखना है, भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा, भानु जोड़ उदय। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है, क्या होता है महर्षि का संधि विच्छेद। आपको संधि विच्छेद अच्छी तरह से पढ़ना है हिंदी व्याकरण में, क्योंकि इससे 4-5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महा जोड़ ऋषि बराबर क्या होता है, महर्षि होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा गया परिज और आवरण का संधि होगी, परिज और आवरण मिलके क्या बनता है, पर्यावरण। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी संधि विच्छेद से था। अगला प्रश्न पूछा गया सदैव की संधि होगी, ठीक है, सदा जोड़ एव, यहाँ पे एव है, सदा जोड़ एव की संधि होगी। सदा जोड़ एव क्या होता है, सदैव होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है। अगर हम लोग लिखें यहाँ पे अ तो विसर्ग, तो इसको क्या पढ़ते हैं, अतः। ह का उच्चारण के रूप में आता है, तो ह की भांति आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न व्याकरण से लिया गया है। तो देखिए इस तरह से भी पूछे जाएंगे। भारतीय शब्द का सही वर्ण विच्छेद है, भारतीय, तो भारतीय का क्या होता है, भारतीय, तो भ आ र, तो भ आ किस में है, र तो ये ऑप्शन 3 में है, ठीक है। सही संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोना शब्द कौन सा लिंग है, सोना क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, क्या होता है बताइए। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, या तो स्त्रीलिंग या तो पुल्लिंग। तो क्या हो जाएगा, ये सोना क्या है, पुल्लिंग है। तो आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी अच्छा तरह से पढ़ लेना है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, कवि शब्द का क्या हो जाएगा, कवित्री। तो आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग अच्छी तरह से हिंदी व्याकरण में पढ़ लेना, ताकि आप हिंदी से अच्छा नंबर उठा सकें। अगला प्रश्न है से विभक्ति चिन्ह होता है, से विभक्ति चिन्ह किस में होता है, तो कर्ता ने करण से, है ना। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1 करण तथा अपादान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ईश्वर को मानता है उसके लिए एक शब्द होगा, ठीक है। जो ईश्वर को मानता है उसको क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। जो नहीं मानता है उसको बोलते हैं नास्तिक। तो यहाँ पे मानने की बात हो रही तो आस्तिक। तो आपको अनेक शब्द को के बदले एक शब्द वाला भी व्याकरण में पढ़ लेना है। जिसका अंत न हो उसके लिए एक शब्द होगा, जिसका अंत नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में सही वर्तनी है, इसके बाद वर्तनी वाला आप देख लीजिएगा सही क्या है। तो यहाँ पर इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगा, सन्यासी, ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ऐसा ही प्रश्न आपको आएगा, हो सकता है उसमें सन्यासी न रहे लेकिन दूसरा शब्द रहेगा, सेम क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। निम्नलिखित में सही वर्तनी है, तो सही इसमें से कौन सा है, चलिए देखते हैं। सामाजिक, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, सामाजिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, सामाजिक नहीं, सामाजिक ये होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक, क्योंकि समाज ऐसे लिखते हैं, तो सामाजिक तो इस तरह से हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। नहीं, निम्नलिखित में विषमयादि बोधक चिन्ह है, तो आपको चिन्ह भी ध्यान से पढ़ लेना है। तो विषमयादि बोधक का चिन्ह तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। तो कौन कौन सा चिन्ह होता है इसको भी आपको पढ़ लेना है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखिए ये चिन्ह जो है को क्या कहा जाता है, तो आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं। तो आपको चिन्ह को भी पढ़ के जाना है एग्जाम देने। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, क्या हो जाएगा, मुहावरा को भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है, इससे 2-3 क्वेश्चन आपको आएंगे। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है, अपना स्वार्थ पूरा करना, ये इसका सही आंसर है। तो इसी तरह से 3-4 मुहावरा आपको पूछे जाएंगे, तो आपको मुहावरा को भी हिंदी व्याकरण से अच्छा से पढ़ लेना है। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरा का अर्थ है, इसका क्या हो जाएगा, घाव पर नमक छिड़कना का मतलब है दुखी को और दुखी करना। तो इस तरह से मुहावरा भी आपको पढ़ लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए इतना ही था, तो ये था हिंदी का प्रश्न।
नेक्स्ट वीडियो में अंग्रेजी का, मैथ का, सोशल साइंस का सभी प्रश्न आने वाला है, तो इसलिए चैनल पर नहीं तो परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।